स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे चैनल पे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों ये सेकंड पार्ट है पैकिंग से रिलेटेड। इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ अपने चैनल पे, वो आप में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा। और ये आप देख सकते हैं जैसा कि मेलबर्न के बारे में खासियत है कि एक दिन में ही 4 सीज़न होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी बहुत अच्छी, और अभी दिन के 4 बजे ही ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी और ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। तो ये तो फेमस ही है मेलबर्न के सीज़न के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में तो मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई थी जो सब्सक्राइबर क्वेरीज थी, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई। और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं ज़्यादा वो चीज़ें बताऊंगा जिसे हम कहते हैं घर गृहस्थी की चीज़ें, जैसे यूटेंसिल्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, या क्लोथ्स क्या लाने, क्योंकि कई बार हम बहुत सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें ले आते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता। मैं भी लाया था, या फिर बॉर्डर पे ही वो चीज़ें रख ली जाती हैं। तो वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा जल्दी से। और हमें दोस्तों गिन चुन के 30 केजी ही मिलता है लाने के लिए, जिसमें हमें अपनी सारी दुनिया लानी पड़ती है। और दुनिया से मेरा यहाँ पे वो मतलब है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ऑफ कोर्स कई बार हमें अपनी फैमिलियाँ छोड़ के आनी पड़ती हैं, तो फैमिली से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को सही से बता दूंगा, ताकि आप लोगों के पास एक सही गाइडेंस रहे। मेरे समय में जब मैंने देखा था मेरे को ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली थी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों जिससे पहले मैं भूल जाऊं और बातें शुरू करूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि ये रिसेंट में हुआ है अभी मेरे साथ, इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, आजकल बहुत से लोग पहनते ही हैं, और जो आईटी में काम करते हैं उन्हें लग ही जाता है, तो वो अपने साथ जरूर स्पेक्स के 2-3 पेयर लेके आना। क्योंकि मैं भी अभी जब इंडिया से आया था 3 पेयर लाया था। एक तो मेरा खेलते हुए पूरा टूट गया, एक आप देख लीजिए ये अभी रिसेंट की कहानी है, अगर आप लोग देख पा रहे हो, इसमें भी इसका एक लेंस चला गया है। तो ये अब मेरे पास जो मैंने पहन रखा है एक ही पेयर बचा है प्रॉपरली, और अगर इसे भी कुछ हो गया तो मेरे को तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे देखने पड़ेंगे और जुगाड़ और बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया से भी कोरियर करवाना, फिर पेरेंट्स को परेशान करना है। बट यहाँ पे स्पेक्स बहुत महंगे मिलते हैं, और यही सेम हाल वॉचेस का है, क्योंकि मेरे साथ ये रिसेंट में हुआ है। मेरी एक वॉच गिर गई थी तो वो टूट गई, तो उसका ठीक करवाने के ही उसके बहुत पैसे हैं, और यहाँ सेल भी बहुत महंगे मिलते हैं। तो जो लोग रिस्ट वॉचेस के शौकीन हैं वो सेल वेल प्रॉपरली डलवा के आना। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्योंकि ये 2 चीजें मेरे साथ रिसेंट में हुई है। दोस्तों उसके बाद जो मैं स्टार्टिंग सबसे पहले फोकस करना चाहूंगा वो है फूड आइटम्स। और एक वर्ड में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं, मत लाना। बिकॉज मैं समझता हूं माँ का प्यार और फैमिली का प्यार, और वो लोग भर भर के हमें सोचते हैं ये भी रख ले वो भी रख ले, और वो भर भर के चीजें रख देते हैं, और ये लोग हमारी बॉर्डर पे भर भर के चीजें निकाल देते हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड, इसके बाद जब मैं आया था, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तब तो मैं 2-4 चीज ले भी आया था, और ऑब्वियसली उन्होंने चेक नहीं किया था तो मैं निकल आया था। बट इस बार स्पेशली क्योंकि मेरी स्पेशल डीफेक्ट वाली फ्लाइट थी और मैं डार्विन गया था, तो उन्होंने एक एक चीज चेक करी थी, और उसके बाद कुछ चीजें ऑब्वियसली मम्मी रखी देती हैं, उन्होंने रखी थी। तो फिर भी पैक आइटम तो फिर भी चल जाते हैं, जैसे हल्दीराम्स का कोई पैक नमकीन हो गई, या फिर 2-4 मैं इनिशियली मैगी के पैकेट ले आया था, यही होता है, वो उन्होंने रख दी। बट अगर कुछ भी ऐसी चीज हुई कि स्पेशली नट्स, कोई नट आइटम है, अगर नट्स इन्हें बिल्कुल एलर्जी है, मतलब ये बाहर के अलाउ ही नहीं करते कोई भी चीज ऐसी, या फिर गलती से राजमा छोले ऐसी चीज भी ले आए तो ये एकदम निकाल के बाहर फेंक देंगे अगर इन्होंने चेक कर लिया तो। और ऐसी कोई भी, इवन राइस, मैं थोड़े से राइस लग के ले आया था क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने सोचा कि क्वारंटीन वाली जगह डार्विन में कोई अगर कॉमन किचन होगा तो कुछ बना के राइस वाइस खा लूंगा, तो वो भी उन्होंने मेरे सामने राइस फेंक दिए थे एयरपोर्ट पे ही। तो फूड आइटम्स आप बिल्कुल मिनिमम रखना। अगर आपको शुरू में 2-4 दिन के लिए कुछ रखना है कि कोई नमकीन रख ली पैक, या फिर 2-4 मैगी के पैकेट रख लिए तो रख लेना, वरना और कुछ मत रखना फालतू। अगर पता चल गया है, चेक कर लिया आपका लगेज, तो सब फेंक देंगे वो, क्योंकि यहाँ पे हर आइटम मिल जाती है, A to Z हर आइटम आपको मिलेगी। भले ही मैगी हो, कोई भी मसाले हो, राजमा हो, छोले हो, कोई बेसन हो, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो यहाँ पे ना हो। इवन क्योंकि यहाँ हर कंट्री के मिक्स मसाले होते हैं, तो ऐसी चीजें जो मैंने इंडिया में नहीं देखी वो भी मुझे यहाँ सब मिल जाती हैं।
तो आराम से यहाँ पे आइए, लीजिए चीजें और बना के खाइए। दोस्तों इसी से रिलेटेड है मेरा दूसरा पॉइंट, और वो फूड आइटम्स लाने से ज्यादा जरूरी है अगर आपके पास स्पेस है तो, वो है यूटेंसिल्स। थोड़े से बर्तन अपने साथ शुरुआत में लाने के लिए, वो आपकी चॉइस है या फिर आपके पास कितनी जगह है, बट इनिशियली कुछ तो थोड़े बहुत तो जरूर ले आना, बिकॉज फर्स्ट डे आते आप यहाँ पे यूटेंसिल्स ढूंढने नहीं भागोगे। बिल्कुल बेसिक मैं बोल रहा हूँ, चाहे 2-3 प्लेट रख ली अपने साथ, स्पून रख लिया, एक आध गिलास रख लिया। कप वप मत लाना, वो आप बाद में यहाँ पे ले लेना, काम चला लेना शुरू में गिलास में ही, और अगर लाओ तो कोई ऐसे ले आना कि एकदम टूट ना जाए रास्ते में, अच्छे से पैक करके। और आगे आप लोगों की चॉइस है। देखो हम इंडियंस बिना कुकर के नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो आप लोगों को अगर जगह हो तो ले आना। मैं तो ले आया था भाई अपने लिए एक छोटा कुकर। मैं अगर आप लोगों को दिखा भी दूं तो मैंने रखा हुआ है, ये देखिए, ये 2 लीटर का कुकर था। ये मेरे लिए इनफ है, बट अगर आप लोग ज्यादा हैं या फिर यहाँ शेयरिंग में रहेंगे या फिर स्टूडेंट है और शेयरिंग में रहेंगे तो ऑब्वियसली बड़ी चीज चाहिए होगी। बट फिर भी ये मैं अपने लिए 2 लीटर का कुकर लाया था। यहाँ मिल आपको सब कुछ जाएगा, $80 से अराउंड शुरू होके $100, $150, $200 के भी कुकर देखा मैंने यहाँ पे। तो मिल तो यहाँ पे सब कुछ जाएगा, बट थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होगा। तो जगह है तो शुरुआत में ले आए। और अपना जैसे कि शुरुआती चीजें होती है, चाय बनाने के लिए छन्नी हो गई, एक कोई टी मेकर हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये स्टेनलेस स्टील का, ये मेरा यहीं का लिया हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ $40 का मिला था मुझे स्टेनलेस स्टील का। तो वो आप देख लीजिए कि आपको यहाँ से लेना है, क्या लेना है। ये करछियाँ होती हैं, चमचे होते हैं, ये सब मैं थोड़ा बेसिक इंडिया से ले आया था। फिर तवा हो गया, फ्राई पैन हो गया, ये आप देख सकते हैं। अगर जगह हो तो इंडिया से ले आना, क्योंकि आते ही आप लोगों को कुछ तो यहाँ पे बनाओगे खाओगे। और हाँ, रोटियों के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो यहाँ पे सारे जो स्लैब्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली मार्बल या अच्छी चीजों के होते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ बेलन अगर ले आए, बेलन तो आप लोग सब जानते होंगे ना, तो बेलन अगर सिर्फ ले आए तो भी आपकी रोटियां बन जाएंगी। अगर वो बड़ा सा वो चकला बोलते हैं उसे, शायद जो लोग समझ पा रहे होंगे मेरी हिंदी, तो वो चकला ना भी लाए तो मार्बल में बना के बेलन ले आना, उससे काम चल जाएगा। अच्छा, इसी में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं कि अगर आप लोगों के पास कोई माइक्रोवेव सेफ कंटेनर हो, या फिर बहुत सारे बॉल आते हैं ऐसे, या फिर बोरोसिल के जो वो होते हैं कंटेनर्स, वो जरूर रख लेना, क्योंकि यहाँ पे उसकी नीड जरूर पड़ती है। हर घर में माइक्रोवेव तो होता ही होता है, या शेयरिंग वाले भी सब रख ही लेते हैं, तो जल्दी से गर्म करने के लिए वो जरूर रख लेना अगर रख पाओ, वरना नहीं रख पाओ तो यहाँ तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है मेरी दोस्तों, वो है क्लोथ्स। ये थोड़ी सी लॉन्ग कैटेगरी है, बट सब लोग अपने हिसाब से लाते हैं, आप सब लोग स्मार्ट हैं। बट मैं तो इतना ही बोलूंगा कि लिमिटेड में लाना और लिमिटेड में ही शॉपिंग करना एंड टाइम पे। हम लोग क्या करते हैं, हजारों की शॉपिंग कर लेते हैं वहां पे एंड टाइम पे, कि ये भी भर लो, वो भी भर लो, इतना सब ले जाओ, एक से एक टी शर्ट ले लेते हैं, ड्रेसेस ले लेते हैं, लड़कियां बहुत सारे टॉप्स ड्रेसेस ले लेती हैं, कि ये इतना सब यहाँ पे कोई यूज नहीं आता। तो मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि लिमिटेड में लाना, बट हर चीज का कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए। जैसे कि टी शर्ट, शर्ट्स लिमिटेड, अगर आप 4-5 भी रखेंगे तो बहुत होंगी वो। जीन्स हो गया, आपके ट्राउजर्स हो गए। साथ में ये भी ध्यान रखना कि सूट्स जरूर हो और फॉर्मल कपड़े जरूर हो, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना इंटरव्यूज भी देने होंगे, या फिर जो कॉलेज जाने वाले हैं उन्हें प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो अगर जगह हो, ज्यादा कपड़े भरने के बजाय 2 सूट रख लेना। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने भी की थी कि हम ट्रेडिशनल क्लोथ्स कुछ भी नहीं रखते हैं। मैंने भी अपना, जब मैं आया था, मैंने अपने फॉर्मल्स रख लिए थे, शर्ट्स रख ली, टी शर्ट्स रख ली, बट यहाँ पे इंडियन फंक्शंस और त्योहार यहाँ पे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। अभी तो कोरोना है, बात अलग है, तो उनके लिए हमें ट्रेडिशनल क्लोथ्स चाहिए होते हैं, तो 1-2 वो जरूर रख लेना। मैं वो लाना भूल गया था, तो मेरे को उनमें भी ऐसे ही जाना पड़ा था, टी शर्ट्स एंड ऑल में, तो वो जरूर रख लेना। फिर जो सबसे अच्छी ब्यूटी है अभी की, जो समर सीजन में आ रहे हैं, कि हमें लाइट ट्रेवल करना पड़ेगा। अभी से आप लोगों को भर के लाने की जरूरत नहीं है, हैवी जैकेट्स और अपना बहुत सारे स्वेटर्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे अभी इस समय की ब्यूटी ये है अप्रैल तक तो, कि आप लोग लाइट ट्रेवल कर सकते हैं। और कोई अपना नॉर्मल, अगर आप कोई पतली सी जैकेट भी रख लेंगे या कुछ नॉर्मल सा कंफर्टर रख लेंगे, वो अभी शाम को, स्पेशली मेलबर्न में, क्योंकि थोड़ी शाम को ठंडी हवा चलती है, तो बहुत होगा। और जरा ब्रिस्बेन में तो गर्मी रहती है, मुझे पता है। एडलेड में भी ऐसा कुछ नहीं है, सिडनी का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट वो भी मेलबर्न जैसा हाल नहीं होता। तो अभी तो बिल्कुल लाइट ट्रेवल करें, शॉर्ट्स रख ले अपने पास,
जो पुरानी आपकी टी शर्ट्स हो, मतलब जो कैजुअल, वो रख लें, वो यहाँ पे आराम से चलेगी समर सीजन में। और जिन्हें अपना भाई बीच का शौक हो तो वो बीच वियर रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अंडर गारमेंट जो है वो ज़्यादा रखिएगा, उसकी जरूर यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि आप डेली डेली अपना वॉशिंग मशीन है नहीं है, वो पता नहीं आते ही होगी नहीं होगी, तो वो कम से कम 7-8 पेयर्स रख लीजिएगा। 10 पेयर्स भी रख ले तो वो भी अच्छी बात है, यहाँ पे उनकी जरूरत पड़ेगी। और अपना स्पेशली मैं अपने सरदार भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, टर्बन वो अपना आप जो आपके होते हैं अपने वो रख लेना यहाँ पे। यहाँ मिल जरूर जाएगा, बट वो भी आप लोग कहाँ ढूंढोगे, क्योंकि हर जगह इजीली नहीं मिलते हैं वो टर्बन्स अपना, तो वो अपने आप रख लेना एटलीस्ट 3-4-5 पेयर। तो ऐसे ही यहाँ पे इंडियन क्लोथ्स की बात है, इजीली नहीं मिलते हैं, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ रख लेना। फिर अपना शूज हो गए, फॉर्मल शूज भी, और अपना अगर रख पाए तो एक स्पोर्ट्स शूज भी, अगर जगह हो, वैसे होगी नहीं तो यहीं आके लेने पड़ेंगे। शूज यहाँ पे मिल जाते हैं रीजनेबल प्राइस में, इंडिया से बल्कि थोड़े कम ही मिलेंगे, तो अगर आपके पास हैं यूज करने वाले तो वो रख लीजिएगा, नहीं है तो यहाँ आके आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और कैटेगरी है बेडिंग, और इस सीजन में आने का ये एक और फायदा है कि आप लोगों को हैवी ब्लैंकेट्स लाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीज जरूर रख लेना, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप कहीं पे शेयरिंग में जाओगे या फिर कहीं पे भी लोगे, तो बेड तो सेकेंड हैंड आप ले भी लोगे आते ही, तो बट उसके साथ कोई आपको बेडिंग या बेड शीट्स या फिर पिलो ये सब नहीं मिलेंगे। तो बेड शीट्स रख लेना, चाहे एक ही रखो या 2, पतली सी तो होती हैं, बेड शीट हो गए, उसके पिलो कवर हो गए, और ब्लैंकेट्स जरूर रख लेना। इस सीजन में आने का ये फायदा है कि पतली भी ब्लैंकेट कोई रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली गर्मियाँ हो रही है बढ़िया वाली, तो एसी चलाने की भी जरूरत पड़ जाती है। मैं तो अब चलाने लगा हूँ एसी, तो इसलिए कोई पतली सी ब्लैंकेट रख लेना। बट हाँ, अगर आप लोग अप्रैल के बाद आ रहे हो तो आपको हैवी ब्लैंकेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, वो तो फिर आपको यहीं आके लेनी पड़ेगी। तो बट ये रख लेना, बेडशीट हो गई, पिलो हो गए, पिलो तो क्या, पिलो कवर रख लेना, पिलो तो क्या ही लाओगे, वो तो यहाँ के आपको लेना पड़ेगा, या फिर वो वाले पिलो अगर हो, मेरे पास एक वो वाला पिलो था जिसमें एयर भर के उसे बड़ा कर लिया जाता था, तो फर्स्ट टाइम मैं वही ले आया था। तो ये भी मुझे याद आ गया कि साथ में क्लोथ्स के साथ इसकी भी जगह रखना, अपनी बेडिंग के लिए एक एक चीज रखने की। नेक्स्ट कैटेगरी जो है दोस्तों वो है पर्सनल हाइजीन, बट ये हर एक के लिए बहुत डिफरेंट हो सकती है। किसी को कुछ चीजें ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, किसी को कुछ, जैसे मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है तो मैं परफ्यूम ज्यादा लाया था, किसी को क्रीम ज्यादा चाहिए होती है तो वो क्रीम्स ज्यादा रखता है। बट ये है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इनके लिए भी जगह रखना। स्टार्टिंग के 15-20 दिन के लिए तो एटलीस्ट अपना टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, और हाँ नेल कटर, मुझे यार नेल कटर तक भी नहीं मिला था इजीली, तो नेल कटर जरूर रख लेना। तो ये अपनी फ्यू बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। और फिर मैं लड़कियों का तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद ही इतना नहीं पता, उनकी तो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो अपना मेकअप के हिसाब से अपनी चीजें रख ले बेसिक, जो उन्हें इनिशियली कुछ 15-20 दिन चाहिए हो, तो इनके लिए भी जगह बना के रखना। तो ये हमारा हो गया अपनी पर्सनल हाइजीन की चीजें। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी मेरी है मनी, कैश, और ये लास्ट कैटेगरी है इस वीडियो की। और ये मुझसे पर्सनल मैसेज करके कुछ लोगों ने पूछा था कि सर कितना कैश लाएं, कितना हार्ड कैश लाएं, कितना मनी लाएं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि हार्ड कैश तो बिल्कुल कम से कम लाना, और जो भी कुछ आप लोगों को अपने साथ पैसे रखने हो वो फॉरेक्स कार्ड में रखना। जिनके पास इंटरनेशनल एटीएम कार्ड्स हैं तो ऑब्वियसली वो कार्ड्स भी आप लोगों के यहाँ पे चलेंगे ही चलेंगे, तो इसलिए हार्ड कैश तो बिल्कुल कम रखना। अगर रखना भी है तो अराउंड $500 रख लेना, जिसका भी मुझे पता है कोई यूज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के शॉपकीपर्स हो गए या जनरल लोग भी प्रेफर नहीं करते कैश। इन लोगों को ज्यादा गिनना विनना पसंद नहीं है, ये लोग कार्ड ही प्रेफर करते हैं। तो अगर आप लोगों को रखना है तो हार्ड कैश इतना रख लीजिए जो आप बाद में अपने बैंक अकाउंट में यहाँ डिपॉजिट कर देंगे। तो आप लोगों को जितना भी पैसा रखना है वो अपना फॉरेक्स कार्ड में रखिएगा। अब वो हर एक की पर्सनल चॉइस हो सकती है, मैं उसमें क्या बताऊं, $2000, $3000 या जितना भी आप लोग सेफ फील करते हैं उतना रख लीजिएगा। और आपका इंटरनेशनल एटीएम कार्ड्स भी लेके आइएगा, वो आपका यहाँ पे चलेगा ही। और उसके बाद जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवा लीजिएगा यहाँ का। और वो वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी जिसमें है 10 थिंग्स यू मस्ट डू आफ्टर लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें मैंने बैंक अकाउंट्स के बारे में बताया है कि कितना जल्दी जल्दी खुलवाएंगे तो फायदा रहेगा।
तो ये मेरे को आप लोगों को बताना था, जिन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा कि $500 से ज़्यादा हार्ड कैश तो बिल्कुल मत लाइएगा, कहीं पे मान लो मिस हो गया, लूज हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं। और फॉरेक्स कार्ड में रखिएगा जितना भी आपको रखना है। बट इतना बता दूं, फॉरेक्स कार्ड से भी अगर आप एटीएम से कैश निकालेंगे तो उसके भी चार्जेस कटते हैं। तो ये मेरे को आप लोगों को बताना था। तो दोस्तों आई होप अब आपकी ये सारी जो भी क्वेरीज थी पैकिंग से रिलेटेड वो अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के मेरे को जो भी कुछ याद आया मैंने आप लोगों को सब बता दिया। थोड़ी छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि साथ में डायरी या कॉपी भी रख लेना, लिखने की बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल जमाने में, सैनिटाइजर और मास्क ये सब भी रख लेना, स्लीपर्स हो गए। तो ये सब छोटी मोटी अगर कोई चीज रह गई हो तो मुझसे आप लोग बाद में पूछना था तो पूछ लेना। बट मेरा मोटिव बस ये था इन्हें बताने में कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने इन 2 वीडियोस में सारा बता दिया है पैकिंग से रिलेटेड। अब आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आगे आके पूछ लेना। अब तो मेन चीज ये है कि पैकिंग तो आपकी हो जाएगी, तो उसके बाद अब आप अपने घर पे, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स से, इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं ये बोल के आना कि मैं दूसरी कंट्री जब इतनी दूर जा रहा हूं तो एक सक्सेसफुल होने जा रहा हूं, एक बेटर इंसान बनने जा रहा हूं, ग्रो होने जा रहा हूं। तो उसके लिए अब आपको काम करना है और वो काम आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। मोटिवेट अपने आप को करना पड़ेगा और हाईली फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो घर पे बोल के आना कि मैं जिस लक्ष्य के लिए जा रहा हूँ, जिस चीज के लिए जा रहा हूँ वो मैं वहां जाके करूंगा, बनूंगा। और उस सब चीज के लिए यहाँ पे आपको मेरे जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे, इंडियंस मिल जाएंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इंडियन से क्या, कोई भी हो, अपना भाई बंधु किसी भी कंट्री से हो, सब सपोर्ट करते हैं। और मैं भी आपको पर्सनली, मुझसे किसी को गाइडेंस चाहिए होगी जब आप लोग यहाँ आओगे, मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। अगर कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप लोग कर सकते हैं, इस कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं या फिर मेरे से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आए तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है। और जो लोगों ने मुझे पहली बार देखा है इसमें वो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल में, ताकि थोड़ा मेरा चैनल भी और ग्रो हो सके। तो दोस्तों अब नया साल भी आ रहा है तो मिलूंगा मैं और वीडियोस के साथ और बाहर व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बनाए रखिए और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर, बाय फ्रॉम मेलबर्न, नमस्ते।